दिया। मैं मन में यही सोच रहा था मेरा कसूर क्या है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, बहुत छोटा सा आदमी हूं मैं, और एक छोटी सी पार्टी है हमारी, 2 राज्यों के अंदर पार्टी है। ये लोग तो बहुत बड़े हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं ये लोग तो। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बना के दिए। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए, दिल्ली वालों का इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे बना दिए। यही कसूर है ना मेरा। जेल से बाहर आए केजरीवाल, बीजेपी पर निशाना, इंडी गठबंधन को कितना फायदा। बिहार से बाहर आए सीएम अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक दी अंतरिम जमानत। जेल से बाहर आते ही एक्शन मोड में केजरीवाल के बाहर आने से आपको कितना फायदा। पार्टी ऑफिस में केजरीवाल का पहला चुनावी भाषण, पीएम मोदी और शाह पर साधा निशाना। जेल से बाहर आने के बाद चुनावी मोड में केजरीवाल अपने भाषण में पीएम मोदी और बीजेपी पर साध रहे निशाना। क्या एक्शन मोड में आने से आम आदमी पार्टी को होगा फायदा? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने के बाद क्या कुछ समीकरण बन गए। 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस से अपना पहला चुनावी भाषण दिया। उन्होंने 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तानाशाही, भ्रष्टाचार, देश विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी भगवान पर ही खत्म की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या बीजेपी उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी को पद से हटाया जाएगा। अब आपको केजरीवाल की 21 मिनट की स्पीच की खास बातें बताएंगे। केजरीवाल ने इस 21 मिनट में सब कुछ बयान कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 10 साल हुए हैं, 2 राज्यों में सरकार है, इसे कुचलने में और खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के टॉप 4 नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मुझे जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप एक सोच है, जितना खत्म करने की सोचते हैं उतना बढ़ती है। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी की नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े चोर उचक्के को, डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। जिस आदमी को कहते हैं कि 70 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसे ही मंत्री, डिप्टी सीएम बनाते हैं। कहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। तुम अपनी पार्टी में चोर उचक्कों को रख लो और कहो देश को बच्चा मत समझो। आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल से सीखो। 2015 में सरकार बनी थी, तब हमारे मंत्री का ऑडियो वायरल हुआ, किसी को नहीं पता था। दुकानदार से 5 लाख रुपए मांग रहा था। मैंने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया था। पंजाब में मान साहब ने अपने मंत्री को जेल में भेजा क्योंकि भ्रष्टाचार कर रहा था। वहीं उन्होंने इंडी गठबंधन ने किया भी कुछ काफी और कहा कि पीएम ने मिशन शुरू किया है, 1 नेशन 1 लीडर। मोदी जी देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उन्हें जेल भेजेंगे, जितना भाजपा के नेता हैं उन्हें निपटा देंगे। अगर ये चुनाव जीत गए तो लिखवा लो कि थोड़े दिन बाद ममता, तेजस्वी, स्टालिन, विजयन, उद्धव और सभी विपक्षी नेता जेल के भीतर हो। केजरीवाल ने पीएम मोदी की तानाशाह करार दिया और कहा कि आडवाणी, मुरली मनोहर, सुमित्रा महाजन, शिवराज, वसुंधरा राजे, खट्टर, रमन सिंह की राजनीति मोदी जी ने खत्म कर दी। अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर चुनाव जीते तो 2 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। यही तानाशाही है, 1 नेशन 1 लीडर। ये तानाशाह देश के भीतर बचे। आज एक तानाशाह देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से उस तानाशाह के खिलाफ लड़ रहा हूँ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूँ। आज मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ, मेरे देश को बचा लो। केजरीवाल ने आगे कहा कि ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा।
मैं भाजपा से पूछता हूं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। भाजपा के अंदर मोदी जी ने खुद रूल बनाया था कि भाजपा के भीतर जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर किया जाएगा। आडवाणी, जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। मैं भाजपा से पूछता हूं कि कौन पीएम होगा? अमित शाह को लेकर भी केजरीवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र में मोदी सरकार फिर से बनी तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को निपटाएंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसलिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन पूरी करे? केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर भी अपनी बात रखी। केजरीवाल ने कहा कि मेरा आकलन है कि 4 जून के बाद मोदी सरकार नहीं बन रही है। इनकी सीट सभी जगह कम हो रही है। 220 से 230 के बीच सीट बता रहा है। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आप सरकार का हिस्सा होंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी दिल्ली का ही होगा, अभी गुजरात का है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही ये सवाल उठ रहा था कि क्या केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे। अपने भाषण में केजरीवाल ने इस पर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा। केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़कर झुग्गियों में काम किया। पहली बार सीएम बनाया तो उसूलों के लिए 49 दिन में इस्तीफा दे दिया था। आज चपरासी की नौकरी भी कोई नहीं छोड़ता। मुझे पता चला कि मेरे जेल जाने से मेरी माँ बहनें बहुत रोई। सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी हैं। उन्हीं के आशीर्वाद का कमाल है कि आप लोग बीच हो। देश तरक्की करे, ऐसी प्रभु से इच्छा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केजरीवाल को कई शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश किया। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई। अब केजरीवाल के बाहर आने का आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होता है, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।